जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल स्टडी सेंटर पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं रसायन शास्त्र का एक चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किस किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का अवकलन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? धनावेशित होने की खोज की थी बी, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर तथा रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, पदार्थ के प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सही आंसर होगा ए, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, पदार्थ के प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो सही आंसर होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? सही आंसर है पाउली का नियम। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलता है किसी तत्व का रासायनिक गुण के बारे में। अगला प्रश्न है, किसी तत्व में परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 आर्गन 38, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोगली ने किया था। अगला प्रश्न है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे भाग को कहते हैं परमाणु। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रहता है? सही आंसर है परमाणु। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग होता है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक नाभिक किसने खोजा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने खोजा था। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है? सही आंसर होगा बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला है, निम्न में से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होती है? सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान संख्या में होती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की आवेश का निर्धारण किसने किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिलिकन ने किया था। अगला प्रश्न है, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर होगा नियोन
या सोडियम, नियोन या सोडियम धनायन का होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1s2, 2s2, 2p6, 2d10, 3s2। ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परमाणु के केंद्र का। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी। कुल मिलाकर आज हम लोग 34 प्रश्न देखें और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहे आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए